भगवान ने कहा कि ये जो विराट स्वरूप मैंने दिखाया तुम्हें, ये तुम्हारे अलावा दूसरे को द्वारा कैसे देखा जा सकता है इसे बताएंगे। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं द्रलोके दृष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। कहते हैं अर्जुन, न वेद यज्ञाध्ययन, न वेद पाठ के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न यज्ञों के अध्ययन के द्वारा, न दान से, न तमाम क्रियाओं के द्वारा, न उग्र तपों से मैं नहीं देखा जा सकता हूं। तो तदन्येन दृष्टुम शक्यः, तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता। तो कहते हैं माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रं ममेदम दिपेत भी प्रीतमर पुरस्तम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। इसलिए तुमको जो है कहते हैं माते व्यथा माच विमूढ़ भाव, ना तुम्हारा विमूढ़ भाव होना चाहिए और ना तुम्हें किसी तरह की व्यथा होनी चाहिए, कोई व्याकुलता नहीं होना चाहिए, ना ही विमूढ़ भाव होना चाहिए। तुम विपेद भी, तो भय रहित होकर के, प्रीत मन, प्रेम मन में प्रीति पैदा करके, प्रीतियुक्त मन से होकर के, और मैं इदम रूपम पुनः प्रपश्य, अब तुम मेरे शंख चक्र गदा रूप वाला जो मेरा शरीर है उसको तुम देखो। संजय उवाच इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा सुखम रूपम दर्शयामास भूया आश्वासयामास भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य बपुर महात्मा। संजय ने कहा कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि राजन, भगवान वासुदेव अर्जुन से इस प्रकार कह करके और फिर वैसे अपने चतुर्भुज रूप को धारण कर लिया। सौम्य मूर्ति महात्मा सौम्य बपुहु, भगवान कृष्ण ने सौम्य स्वरूप धारण करके और अर्जुन को आश्वासयामास, अर्जुन को आश्वासन दिया, धैर्य बंधाया। तब अर्जुन ने कहा दृष्टोदम मानुषम रूपम तौ सौम्यम जनार्दनो इदानी मसु संवृत्ता सचेता प्रकृतिंगता। कहन जनार्दन देखिए, तौ इदम सौम्यम मानुषम रूपम दृष्टवा, मैं आपका इस सौम्य रूप और मानुष रूप देख करके, मनुष्य रूप में और सौम्य रूप देख करके सचेता संवृता अस्मि, मैं स्थिर चित्त वाला हो गया हूं। अब मेरा चित्त स्थिर हो गया है, एकदम सचेत हो गया हूं मैं, और प्रकृतिगता है, एकदम स्वस्थ हो गया हूं। प्रकृतिगता मैंने स्वस्थ हो गया हूं मैं। भगवान ने कहा सुदुदर समिदम रूपम दृष्टवान मम देवा अप्यस्य रूप से नित्यम दर्शन कांक्षिणः। कहते हैं देखो अर्जुन, ये जो मैंने तुमको अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया ना, ये बहुत ही, इसका दर्शन बहुत दुर्लभ है। देवा अपि नित्यम अस्य रूप से दर्शन का, देवता लोग भी इस स्वरूप को दर्शन पाने की नित्य इच्छा रखते हैं। लेकिन ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो दृष्टवान से माम था। लेकिन अर्जुन ये ध्यान दो, जिस तरह तुमने मेरा स्वरूप देखा ना मैं वेदों के अध्ययन से मैं ये स्वरूप मेरा कोई देख पाता, न तपस्या के द्वारा, न दान के द्वारा, न मैंने दान में उदारता के द्वारा, और न यज्ञ से। कैसे देख सकता है? केवल भक्त्या तुनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुनो ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तपो। कहते हैं अर्जुन, केवल मेरा जो स्वरूप केवल भक्त्या तुनन्या शक्या, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, बस मेरे अलावा कहीं दूसरी जगह उसका झुकाव ना हो, अनन्य भक्ति के द्वारा, केवल अनन्य, मेरा पूर्ण विश्वास, मेरे पास पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण, केवल कहते हैं अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा ये चतुर्भुज स्वरूप देखा जा सकता है। केवल मेरे स्वरूप से एक ही भाव प्राप्त करने का केवल एक ही मात्र माध्यम है, केवल भक्ति। मुझ में प्रवेश करने के लिए मुझे प्राप्त करने का एक ही माध्यम है, केवल अनन्य भक्ति। इसी के द्वारा ही ये मेरे स्वरूप को देखा जा सकता है। तो रास्ता ही बता दिया कि हम कैसे भक्ति करें उनकी। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यस् समामेति पांडवो। कहते हैं मेरी भक्ति इस तरह होती है, मत कर्म कर, जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, सारे भी जो भी कर्तव्य कर्म करो। ये नहीं कि अब आपने किसी को पीड़ा पहुंचाना शुरू कर दिया, अनुशासनहीनता शुरू कर दिया। कहते नहीं, जो कर्तव्य कर्म है, जो करना चाहिए, जो शास्त्र में विहित है, जो करने योग्य है,
तो नहीं कि आपने पता नहीं कैसा काम कर डाला, किसी को मारना पीटना शुरू कर दिया, कहते हैं भगवान को समर्पित करना है। ऐसा नहीं, कर्तव्य कर्म। कहते हैं अर्जुन मत कर्म कहते हैं कर्तव्य कर्मों को करो, कर्तव्य कर्म को करके मत परमः, मेरे परायण होकर के, जो मेरा भक्त है वो संग वर्जिता आसक्ति रहित होकर के, और सर्वभूतेषु निर्वैरः, सभी प्राणियों से निर्वैर भाव करके, समाम एति, मुझको प्राप्त कर लेता है। बस 3-4 ठो काम करने हैं। एक तो सभी प्राणियों के निर्वैर भाव हो, सभी प्राणियों के प्रति आसक्ति, माने सांसारिक जो आसक्ति है, सांसारिक वासना है, सांसारिक सुख सुविधा की चाह है, सांसारिक, उससे मुक्त हो जाना है, भगवान के प्रति परायण रहना है, और जो कर्तव्य कर्म करना है और प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित कर देना है। बस इस तरह भगवान की भक्ति होती जाती है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोमनिकृष्ण ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादश। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम।